मिल्कीपुर चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में नजर आएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि उम्मीदवारों का ऐलान 6 महीने के अंदर हो जाएगा। यही नहीं, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के अफसर यानी पीजी अफसरों की भी मदद ली जाएगी। खासकर ऐसे अफसर जो रिटायर हो चुके हैं और उनका अपने अपने क्षेत्र में नेटवर्क है। पार्टी के अंदर ओवैसी चंद्रशेखर की पार्टी को लेकर चर्चा है। उनकी पहचान पीडीए के वोट काटने को लेकर की गई है। मिल्कीपुर चुनाव में हार के बाद अब समाजवादी पार्टी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के अंदर मिल्कीपुर में हार के क्या बड़े कारण रहे, इसकी मंथना भी जारी है। और उसके बाद पार्टी से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी अभी से ही जो कैंडिडेट है उनको लेकर मंथना कर रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि 6 महीने में ही प्रत्याशियों के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले जो प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनके नाम का अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने साथ में मिलकर लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए के नारे को बुलंद किया गया था, उसी पीडीए के नारे पर चलते हुए आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी इन चर्चाओं पर भी चर्चा कर रही है कि जिस तरीके से जो आजाद समाज पार्टी थी और एआईएमआईएम पार्टी थी, उसने जिस तरीके से वोट काटने का काम किया, उस पर भी चर्चा की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, मिल्कीपुर चुनाव में जो हार समाजवादी पार्टी को मिली है, चूंकि 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में न केवल चुनाव में जो हार मिली है उसकी मंथना की जा रही है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव को किस तरह से लड़ा जाएगा उसको लेकर भी चर्चा जारी है। देखिए, मिल्कीपुर जो चुनाव समाजवादी पार्टी हारी हो तो इस उपचुनाव को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जा रहा था 2027 का। और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में रिजल्ट ना जाते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। और इस हार की कहीं ना कहीं मंथना अब अखिलेश यादव उनकी पार्टी कहीं ना कहीं करने का काम करेंगी और 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए जो रणनीति है उसको कहीं ना कहीं बदलने का काम किया है। और पार्टी ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि सपा इस बार से ज्यादा मजबूती से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएगी। और इसी को देखते हुए पार्टी के सूत्रों ने बताया कि 6 महीने के भीतर कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव हो उसके 6 महीने के भीतर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। और सपा इस बार बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी करेगी। और इसी को देखते हुए उपचुनाव पार्टी को बूथ मैनेजमेंट की नुकसान भी हुआ था और उसको देखते हुए भी तैयारी कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार करेगी। क्योंकि अजीत प्रसाद की हार के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बदलने का काम किया है। और इसी को देखते हुए कहा सकता है कि कार्यकर्ताओं की जो तैयारी है वो बूथ स्तर पर कहीं नहीं पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, बूथ स्तर की जिम्मेदारी दी जाएगी, मैनेजमेंट को बूथ मैनेजमेंट है उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा और वोटर लिस्ट पर कहीं ना कहीं नजर भी रखी जाएगी। और अगर किसी का नाम कटा हो उसको या हटाया गया उसको जुड़वाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। और तो इसकी जानकारी रखते हुए किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो उसको भी कहीं ना कहीं चैलेंज करती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी पहले वोटर लिस्ट पे काम करेगी, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने का काम करेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी मंत्रणा कर समाजवादी पार्टी अब चुनाव में मैदान में जो 2027 का चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं मैदान में आएगी। जितेंद्र, देखिए, बूथ मैनेजमेंट पर भी काम करेगी। मिल्कीपुर चुनाव में हार किस वजह से हुई उसकी भी चर्चा की जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर इस बात की भी चर्चा होगी कि जो आजाद समाज पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। तो इन दोनों पार्टियों को लेकर भी क्या समाजवादी पार्टी के अंदर मंथना चल रही है?
देखिए मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं वोट बांटने का काम किया और जी। अच्छा खासा वोट कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है उसके कहीं ना कहीं जी। काटने का काम किया है। और ओवैसी की जो पार्टी है AIMMI वो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस कह सकते हैं कि पीडीए पर है। पिछड़ा जी। दलित अल्पसंख्यक की जो रणनीति कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बनाई है उस पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और माना जा रहा है कि 2027 में सूत्र प्रचार की इन चीजों पर मंत्रणा होगी और ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है इन पार्टियों से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और इसी आधार पर कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा सफल बनाने के लिए जो अपना पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उसको कहीं ना कहीं वोट बैंक अपनी ओर खींचने की समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी। और जाहिर जी। सी बात है कि इसको देखते हुए लोकसभा सत्र के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ जिलों में जाकर कहीं ना कहीं तैयारियों की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात की जा सकती है कि जहां पीडीए का नारा लेकर समाजवादी पार्टी चलेगी तो वहीं जो रिटायर्ड अफसर है, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन जी। अधिकारियों की से पार्टी में शामिल करके कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, साधने की कोशिश करेंगे। जी। तैयारी लगभग कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी नीचे से शुरू करने जा रही है। और अब 2027 में कह सकते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव है वो काफी मजबूती से समाजवादी पार्टी चलेगी। और मिल्कीपुर चुनाव से समाजवादी पार्टी को झटका लगा है और जाहिर सी बात है कि झटके को देखते हुए भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी अब करने जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, अब संगठन लेवल पर मजबूत खुद को करने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन एक अहम सवाल बनता है इंडिया अलायंस को लेकर, क्योंकि जब हम बाकी राज्यों की बात करते हैं, दिल्ली की बात की जाए जहां पर इंडिया अलायंस बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आया, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अब की बार जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें तो समाजवादी पार्टी अकेली लड़ी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आएगी तो सबसे अहम सवाल रहेगा कि इंडिया अलायंस के बीच में सीटों का जो शेयरिंग फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी समर्थन देगी या बराबर की सीटों का यहां पर कांग्रेस पार्टी मांग करेगी? देखिए इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस हालांकि अभी तक साथ है और जाहिर सी जी। बात है कि अब चुनाव 2027 में क्या होगा, कांग्रेस क्या खुद चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी जी। पार्टी खुद लड़ेगी या कोई गठबंधन नहीं हो सकता। तो ऐसे तमाम सवाल है। जो इंडिया गठबंधन में तमाम जो दल शामिल है क्या जी। समाजवादी पार्टी उनको साथ लेकर चलेगी, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जी। या अलग पार्टियां हो, सभी जातिगत समीकरण के आधार पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। और समाजवादी पार्टी भी चाहेगी जो पीडीए के नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनको साथ लेकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम कहीं ना कहीं काम करेगी। और इस समय जो बात की जाए तो महाकुंभ में जी। और चाहे वो अयोध्या की बात की जाए चाहे वो बनारस की बात की जाए, इस तरह समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम बयानबाजी आ रही है। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री ने भी इस बात को कहा कि एक विशेष समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी और अन्य दल कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिंदू तो एक हो चुका है और हिंदुओं को जी। कहीं ना कहीं सनातन के नाम पर एक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ काम कर रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी उनको ना छोड़कर विशेष समुदाय के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करने का काम करते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में मिली हार के बाद 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है।